मेरे साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष एजू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है और हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है। क्या आपने इनको पहचाना? बिल्कुल सही, ये कार्ल आइंस्टाइनर हैं। इन्होंने 1900 में डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एंटीजन, जो कि आरबीसी के सरफेस पे होती है। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि हमारे बॉडी में एक और अनदर टाइप ऑफ स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं और वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा क्या होता है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा एक येलोविश फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है। तो अब हम एंटीजन के बारे में बात करते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो कि ब्लड की रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। और इसी एंटीजन के बेस पे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप बनता है। ओके, तो जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि ये एंटीजन कैसे ब्लड ग्रुप बनाते हैं, कैसे एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो अब हम आपको बता दें, आप इसमें देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में, जिस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। आप जैसे कि डायग्राम में भी देख रहे हैं। जिस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और जिस पर्सन के एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। ओके, तो अब हम एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं? एंटीबॉडी दो प्रकार की होती हैं, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी वो होता है जो एंटीजन के बिल्कुल विपरीत होता है, उसके अगेंस्ट होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके पास एंटीजन ए है, और उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी हुई जो कि एंटीजन बी के खिलाफ है, मतलब ब्लड ग्रुप के बी के खिलाफ है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और वो बी से लेता है तो वो ए वाला जो होगा वो बी ब्लड ग्रुप पे अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास बी के खिलाफ एक एंटीबॉडी है। तो वही चीज़ है, जैसे कि एंटीजन ए है तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी, और अगर उसके पास एंटीजन बी है तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी। हम आपको एक चार्ट शो करते हैं जिसमें आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि आरबीसी में कैसे कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं किस किस ब्लड ग्रुप में, और कौन कौन से एंटीबॉडी पाई जाती हैं किन किन ब्लड ग्रुप में। तो अब आपको चार्ट दिखाते हैं। तो बच्चों, ये हमने आपके सामने ये चार्ट रख दिया है, अब आप इसको देखिए और समझिए। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है एंटी बी एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटी ए एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में जो होती हैं वो एंटी एंटीबॉडी भी होती है और एंटी बी एंटीबॉडी भी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों, अब हम समझेंगे क्लम्पिंग रिएक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्लम्पिंग रिएक्शन क्या होता है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके पास एंटीजन ए है,
और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब ये होगा उसके पास एंटी एंटीबॉडी है। तो ये मैच नहीं कर रहे। क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? क्योंकि बी अगर ए वाला बी से लेगा तो बी के पास एंटी एंटीबॉडी है, वो ए पर अटैक करेगा, इसलिए ये मैच नहीं कर रहे हैं। दे आर इनकॉम्पिटेबल। वैसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी होगा, और किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा। तो ये भी इनकॉम्पिटेबल है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। जब ब्लड ए और बी ब्लड ग्रुप का मिक्स हो जाता है तो क्लम्पिंग फॉर्म होती है। क्यों फॉर्म होती है? एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन से। ओके, तो हम समझते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आप सबको पता ही होगा। अगर किसी को नहीं भी पता है तो हम बता दे रहे हैं। जब किसी पर्सन के सेवर इंजरी हो जाती है, फिर इसका ऑपरेशन होता है, तो बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाता है। अब पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है बाहर से। तो जब कोई पर्सन उसको ब्लड देता है अपनी बॉडी से, उस बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ओके, तो अब हम समझते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के क्या टर्म्स हैं, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है और क्यों है। चलिए समझते हैं। हाँ, तो बच्चों, वो पर्सन जो कि ब्लड देता है वो डोनर होता है, और वो पर्सन जो ब्लड लेता है वो रेसिपिएंट होता है या एक्सेप्टर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर का ब्लड है और रेसिपिएंट का ब्लड है वो दोनों सेम होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए, तो मैचिंग होनी चाहिए। ओके, अगर इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो डोनर्स ब्लड के जो एंटीजन है वो अटैक्ड हो जाएंगे रेसिपिएंट ब्लड के एंटीबॉडी से। तो इसमें ये क्या कॉज कर देगा? क्लम्पिंग ऑफ द डोनर्स आरबीसीज। ये क्या कॉज कर देगा? क्लम्पिंग ऑफ द डोनर्स आरबीसीज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जब डोनर का ब्लड ग्रुप और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम हो, मतलब सिमिलर एंटीजन हो और सिमिलर एंटीबॉडी हो। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर के बारे में। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कौन होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? मुझे जल्दी से आंसर दीजिए 5 सेकेंड में। बिल्कुल सही, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती उसके ब्लड में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है ये हम समझते हैं। इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है और किसी को भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास किसी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो वो सबसे ले सकता है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है वो किसी से भी ले सकता है, 4 ब्लड ग्रुप्स में से, ए से बी से बी, ए बी से बी और ओ से बी। तो जो पर्सन्स ए बी ब्लड ग्रुप पे होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? जो ग्रुप ओ के ब्लड होते हैं। ग्रुप ओ से जो ब्लड होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। ओके, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है कि वो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करे, इसीलिए जो पर्सन ब्लड ग्रुप ओ के होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ सबको दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ ही से ले सकता है। क्यों उसे ले सकता है? क्योंकि उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है। अगर वो ए से लेगा तो एंटी ए एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप पे अटैक कर देगी, और बी से लेगा तो एंटी बी एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी वाले पे अटैक कर देगी। वो ए बी से लेगा तो एंटी ए एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी दोनों
मिलकर ए बी पे अटैक कर देंगी। तो अगर वो ओ ही से ले तो उसमें कोई भी अटैक नहीं होगा। ओके, तो वो ओ ही से ले सकता है। तो अब हम आपको एक चार्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ब्लड ग्रुप किससे लेता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ए और ए बी को दे सकता है और ए और ओ से ले सकता है। बी और ए बी को दे सकता है और बी और ओ से ले सकता है। ए बी बस ए बी को दे सकता है लेकिन वो ऑल ग्रुप से ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि वो ऑल ग्रुप से क्यों ले सकता है। ओ हर ग्रुप को दे सकता है तो इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑल ग्रुप को क्यों दे सकता है, और ओ सिर्फ ओ ही से ले सकता है। ओके, तो यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।